हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज हम हरियाणा जीके में हरियाणा का इतिहास शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम हरियाणा का नामकरण करेंगे। ठीक है, मतलब हरियाणा के नाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, पहले हम उनको करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश को हरियाणा का पहला सूफी कवि माना जाता है। तो कौन रहेगा हरियाणा का पहला सूफी कवि? शेख मोहम्मद तुर्क। इन्हें पहले हरियाणा के सूफी कवि शेख मोहम्मद तुर्क को माना जाता है। इन्होंने हरियाणा समाज व साहित्य में सूफीवाद की मिठास घोली। इन्हें शाह तुर्क नाम से भी जाना जाता है। तो पहला सूफी कवि हरियाणा का कौन रहेगा? शेख मोहम्मद तुर्क, और इसे शाह तुर्कमान के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्यक कहा गया है? भाई, हरियाणा को बहुधान्यक कब कहा गया है? महाभारत में कहा गया है। महाभारत में हरियाणा को बहुधान्यक कहा गया है। महाभारत काल में हरियाणा को भरपूर अनाज, बहुधान्यक का मतलब क्या है कि भरपूर मात्रा में अनाज की भूमि तथा विशाल धन, बहुधन, बहुत ज़्यादा धन था यहाँ पर, की भूमि के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाभारत काल में हरियाणा निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? तो ये रहेगा बहुधान्यक। फिर है महाभारत के दिनों में हरियाणा को डैश नाम से जाना जाता था। तो ये भी रहेगा बहुधना या बहुधान्यक। महाभारत के समय हरियाणा को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट है, बहुधान्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाभारत में हरियाणा डैश के रूप में दर्शाया गया है। तो ये भी रहेगा बहुधान्यक। देखिए कितनी बार पूछा हुआ, 2018, 19, 15, 16, ठीक है, फिर से 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाभारत में हरियाणा को डैश कहा गया है? फिर से बहुधान्यक। 2022 में सीईटी की जो सेकंड शिफ्ट हुई थी उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए, मतलब नाम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन एक ही में हो गए ना, तो इस पीडीएफ का बुक का ये अच्छा फ़ायदा है। अब देखिए, डैश के आधार पर पंजाब में से हरियाणा राज्य का निर्माण किया गया था। भाई, हरियाणा और पंजाब को अलग अलग क्यों किया गया था? भाषा के आधार पर। तो भाषा के आधार पर पंजाब के पूर्वी भाग को काटकर 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन किया गया। पहले पूरा पंजाब था, तो पंजाब के फिर पूर्वी भाग को काट दिया। ठीक है, पूर्वी भाग को क्या बना दिया? हरियाणा, और इधर क्या रह गया? पंजाब। चंडीगढ़ शहर को दोनों के राज्य के मध्य स्थित होने के कारण दोनों की संयुक्त राजधानी घोषित किया गया, और साथ ही चंडीगढ़ को क्या बना दिया? संघ शासित क्षेत्र। भाई, दोनों में से कोई भी अपना पूरा हक नहीं जता सकता, दोनों की साझी है, और अंडर किसके आएगी? केंद्र सरकार के। तो संघ शासित क्षेत्र भी बना दिया गया। ठीक है, हरियाणा राज्य का गठन सरदार हुकम सिंह संसदीय समिति की सिफारिश पर किया गया। ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं वीडियोज़ में। हरियाणा शब्द का प्राचीनतम संदर्भ डैश में पाया जाता है। तो इसमें सभी में मिलता है वैसे तो ये, तो देख लीजिए। तो हरियाणा के रूप में नाम की उत्पत्ति, जो हरियाणा नाम है, इनमें बहुत है अलग अलग, कहीं किसी में कुछ दे रखा है, किसी में कुछ। तो हरियाणा एक प्राचीन नाम है। प्राचीन काल से ही हरियाणा इस क्षेत्र को ब्रह्मावर्त, आर्यवर्त, ब्रह्मोपदेश के नाम से जाना जाता है। क्या क्या नाम है हरियाणा के? ब्रह्मावर्त, आर्यवर्त, ब्रह्मोपदेश। हरियाणा को बहुधान्यक और हरियंका भी कहा गया है। अभी हमने पढ़ा कि महाभारत में बहुधान्यक और हरियंका कहा है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय मिला जो पत्थर, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर पत्थर था, उस पर हरियाणा शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, खुदा हुआ है मतलब। और गिरीश चंद्र अवस्थी ने हरियाणा शब्द की उत्पत्ति का पता ऋग्वेद में लगाया। भाई, ऋग्वेद में भी है। भाई, ऋग्वेद में जो हरियाणा शब्द है वो लिखा हुआ है। और चाहमान जो शासक था पृथ्वीराज चौहान एवं गौरी के मध्य तराइन का जो युद्ध है 1191 और 1192 में जो हुआ था, वो हरियाणा राज्य में ही हुआ था। तो मतलब सभी में ये मिलता है। हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य डैश पर नहीं पाए गए हैं। पूछा है किस पर नहीं पाए गए हैं? तो सांची के स्तूप पर। सांची का स्तूप हरियाणा में नहीं है। ठीक है, वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो हरियाणा के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? अशोक स्तंभ पर भी मिले हैं, चनेती के स्तूप पर भी मिले हैं, और थानेश्वर। तो हरियाणा में सिर्फ ये तीनों ही हैं, चनेती का स्तूप है, थानेश्वर है, और अशोक है। लेकिन सांची का स्तूप नहीं है, क्योंकि ये कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन में है। इंडिया जीके में पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे याद कर लेना, क्योंकि हरियाणा जीके में देखो इससे रिलेटेड पूछ लिया, तो इंडिया जीके में क्या पता यही पूछ ले कि सांची
का स्तूप कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी जो गीता जुत्सी हैं वो किससे संबंधित रहेंगे? उनका जिला बताना है, ठीक है। तो जो गीता जुत्सी है वो एक पूर्व भारतीय ट्रैक फील्ड एथलीट हैं। पहले तो ये पता होना चाहिए कौन से गेम में, मतलब वो एथलीट हैं। इन्होंने 800 मीटर और 1500 मीटर जो इनके गेम्स होते थे उनमें कई एशियाई और राष्ट्रीय रनिंग रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। एशियाई खेल 1982 नई दिल्ली में शीर्ष भारतीय महिला एथलीट के रूप में उद्घाटन समारोह में प्रतियोगियों की ओर से शपथ ली। तो 1982 में जो एशियाई खेल हुए थे इसमें उन्होंने एथलीट के रूप में क्या ली थी? शपथ ली थी। गीता जुत्सी को उनकी उपलब्धियों के लिए अर्जुन पुरस्कार व पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। देखो क्या क्या है इनके पास, अर्जुन पुरस्कार भी है, पद्म पुरस्कार भी है और पद्मश्री भी है। और ये कौन से जिले से इनका संबंध रहेगा? करनाल से, ठीक है। कौन सा जिला रहेगा इनका? करनाल। क्वेश्चन में क्या गिवन था कि कौन से खेल से संबंधित है? तो एथलेटिक्स रहेगा। अब देखिए, कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम डैश था। कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या रहेगा? थानेश्वर। कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम थानेश्वर था। 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में थानेश्वर पर पुष्यभूति वंश के शासकों का राज्य था, ठीक है। ये उनकी राजधानी थी। किसकी? पुष्यभूति वंश। इसी में थानेश्वर में फिर हर्षवर्धन आएंगे। बाण ने थानेश्वर नगरी, बाण कौन है? बाणभट्ट, ठीक है। बाणभट्ट कौन था? हर्षवर्धन जो राजा थे उनका दरबारी कवि थे और मित्र भी थे। अतिथियों के लिए चिंतामणि भूमि तथा व्यापारियों के लिए लाल भूमि कहा है। तो जो बाणभट्ट है उन्होंने थानेश्वर नगरी को अतिथियों के लिए चिंतामणि भूमि और व्यापारियों के लिए लाल भूमि कहा है। इनके ये कथन है, तो इनसे पूछा जा सकता है। अब देखिए, सोनीपत की स्थापना डैश के रूप में की गई थी। तो सोनीपत की स्थापना किसके रूप में की गई थी? ये रहेगा वानप्रस्थ के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पानप्रस्थ नहीं वानप्रस्थ आएगा। वानप्रस्थ, वानप्रस्थ तो पानीपत से रिलेटेड है। तो सोनीपत की स्थापना वानप्रस्थ के रूप में हुई थी। सोनीपत नाम सोनपत शब्द से लिया गया जिसका संस्कृत भाषा में स्वर्णप्रस्थ, सोने का स्थान है। सोनीपत का सबसे पहला साहित्यिक संदर्भ पाणिनि की अष्टाध्यायी में, जहाँ इसका उल्लेख अन्य शहरों के साथ किया गया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो सोनीपत शब्द का सबसे पहला उल्लेख कहाँ मिलेगा? अष्टाध्यायी पाणिनि में, ठीक है। पाणिनि की अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी क्या है? जो संस्कृत का सबसे पहले लिखा हुआ व्याकरण है। जैसे हिंदी का व्याकरण होता है, इंग्लिश की ग्रामर होती है, तो संस्कृत की जो व्याकरण है वो अष्टाध्यायी है। और किन्होंने लिखी थी? वो पाणिनि ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाभारत के युग में सिरसा को जाना जाता था। महाभारत के युग में सिरसा को क्या बोलते थे? सैरिस्का। यहाँ पे शाका लिखा हुआ है, सैरिस्का भी है, सैरिस्कम इसी का नाम है। तो महाभारत के युग में सिरसा को सैरिस्का नाम से जाना जाता था। सिरसा हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा जिला है। सबसे बड़ा जिला कौन सा है हरियाणा का? सिरसा। महाभारत के अलावा सिरसा का उल्लेख अष्टाध्यायी और दिव्यादान में भी मिलता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिरसा का उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है? तो अष्टाध्यायी, महाभारत और दिव्यादान। सिरसा, सिरसा का कहाँ रहेगा? अष्टाध्यायी, महाभारत और दिव्यादान में। दिव्यादान क्या है? बुद्ध धर्म से रिलेटेड ग्रंथ है। हरियाणा का इतिहास किसने लिखा? तो हरियाणा का इतिहास किसने लिखा था? पंडित श्रीराम शर्मा ने। ऐसे याद रख सकते हो कि भी जो इतिहास है पहले जो हुए हैं वो श्री राम ही हुए हैं धरती पर। तो हरियाणा का इतिहास किसने लिखा है? पंडित श्रीराम शर्मा ने। अब इनसे रिलेटेड ये याद कर लीजिए क्या क्या इनके जीवन से रिलेटेड है। तो पंडित श्रीराम शर्मा एक महान स्वतंत्रता सेनानी क्या रहे हैं? महान स्वतंत्रता सेनानी। साथ ही साथ क्या है? साहित्यकार भी हैं और इतिहासकार भी हैं। तो ये 3 फैक्टर दे के फोर्थ कोई गलत दे देंगे और पूछेंगे इनमें से गलत कौन सा। तो आपको पता होना चाहिए वो क्या क्या रहे हैं। एक तो इन्होंने हरियाणा का इतिहास लिखा है, मतलब पुस्तक है ये, और महान स्वतंत्रता सेनानी हैं, साहित्यकार हैं, इतिहासकार भी हैं, मतलब थे। हरियाणा सरकार ने 1976 में इन्हें हरियाणा साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया था। किससे? हरियाणा साहित्य पुरस्कार से। और पंडित श्रीराम शर्मा द्वारा हरियाणा का इतिहास लिखा गया था। तो यहाँ हाँ, इनको नेक्स्ट अलग टॉपिक में करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ तक जो हमारी है, जो नाम से रिलेटेड था कि हरियाणा के अलग अलग नाम किस किस मतलब ग्रंथ में क्या बोला गया है, वो क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। छोटी ही वीडियो है, तो एक एक टॉपिक को एक छोटी वीडियो बेशक से हो जाए उसमें कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक अगर कोई डाउट है या कोई आपको सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।